नमस्कार दोस्तों, आज एक और जजमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस एम संद्रेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो बेंच है उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है ये जजमेंट। और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है मोहम्मद फिरोज मंसूरी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। और इसमें सिविल अपील नंबर 2026 है और ये SLP सिविल नंबर 12236 2025 की है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट किया गया और इसमें जो बात हुई वो ये हुई कि बिहार में फार्मासिस्ट की भर्ती हो रही थी और उसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी वो मिनिमम तो नहीं कह सकते, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफ़िकेशन थी। और इसमें कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हों बी फार्मा थे या एम फार्मा थे, जिनको बैचलर डिग्री थी या मास्टर डिग्री थी। तो ऐसे लोगों को जिनकी हायर एजुकेशन थी उनको बिहार में नहीं लिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी थी और उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की बजाय उन्होंने बैचलर और मास्टर डिग्री की हुई थी। जो रूल 6(1) फार्मेसी एक्ट 1948 के विरुद्ध था और उन्होंने इस रूल को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि भाई हायर जो डिग्री वाले हैं उनको ले लेना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आपकी जो हायर एजुकेशन है ये ठीक नहीं है, परंतु इसकी उसमें वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी बात नहीं मानी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील करता थे ऐसे कैंडिडेट उनके तर्कों का विरोध करते हुए राज्य ने जो नियम बनाए हैं उनका समर्थन किया और तर्क उन्होंने देते हुए कहा कि जो डिप्लोमा धारक हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्रित व्यवहारिक अस्पताल प्रशिक्षण जिसमें 500 घंटे अनिवार्य होते हैं, जबकि डिग्री धारक जो हैं उनके पास उससे बड़ा व्यापक उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम है और जो ऊंची जो चीज़ें हैं उनके लिए है और उनके लिए नौकरी के रास्ते भी बहुत सारे दूसरे खुले हुए हैं। अपीलकर्ता के जो तर्क था उसको खारिज कर दिया और इस पे न्यायमूर्ति SC शर्मा द्वारा जो बात कही, उन्होंने कहा कि नौकरी की योग्यता निर्धारित करना जो एम्प्लॉयर है और इस केस में बिहार सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। ये एक नीतिगत फैसला है, नीतिगत मामला है और इसमें कुछ भी जो है जुडिशरी समीक्षा इसकी रिव्यू नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने ये भी माना कि जो एम्प्लॉयर है वह योग्यता कौन सी रखता है और उसकी क्या उपयुक्त वो योग्यता है उसकी वो निर्धारण स्वयं करेगा। अदालत जो है सेवा नियमों का फिर से दोबारा से नहीं लिख सकती हैं, योग्यता की समानता निर्धारित नहीं कर सकती हैं और एम्प्लॉयर के लिए अपने स्वयं के मूल्यांकन की प्रतिस्थापना नहीं कर सकती है। यानी कि जो रूल्स एम्प्लॉयमेंट के बना दिए हैं सरकार के, ये एक नीतिगत बात है। वो डिप्लोमा होल्डर को लेंगे जो बैचलर डिग्री की है जिसने या मास्टर डिग्री की है, वो उनकी अयोग्यता है। तो किसी विशेष उसको उसके समकक्ष मानना, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन की है उसको डिप्लोमा के बराबर मानना, ये काम डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।
उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में इन बातों को बड़े अच्छी तरह से कहा, और उसने कहा कि भी एक स्ट्रीम में योग्यता दूसरे से योग्यता नहीं मानती है। इसके अलावा डिग्री धारकों की तुलना में उम्मीदवारों के पास रोजगार के सीमित अवसर हैं। जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, डिप्लोमा होल्डर हैं, वो तो बेचारे ऐसी नौकरी में जा सकते हैं, जबकि जिनके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, उनके लिए तो और दूसरी बहुत सारी नौकरियां खुली हुई हैं, तो वो तो उनमें भी जा सकते हैं। पर डिप्लोमा जो जहाँ पे बी फार्मा मांगा, वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर तो नहीं जा सकता, तो फिर बी फार्मा वाला डिप्लोमा होल्डर के एरिया में कैसे आ सकता है? ये सब बातें बहुत विस्तार से इस केस में कही गई। तो अगर मैं इसको संक्षिप्त में कहूँ तो बात यह है कि न्यूनतम योग्यता तो बहुत लोगों ने सुनी है कि भाई मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पर मैक्सिमम के आधार पर किसी को अयोग्य किया जाए, ऐसी घटना शायद ही सुनने में आती है। इस केस में यही हुआ कि जो बैचलर डिग्री होल्डर थे या मास्टर डिग्री होल्डर थे, उनको एलिजिबल नहीं माना गया। केवल डिप्लोमा जो धारक थे उनको ही इसमें माना गया कि वो लोग एलिजिबल है। बहुत सारी जगह होता है, हमने देखा है कि कई बार बहुत छोटी नौकरी के लिए बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री, पीएचडी और पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं, तो जो नीचे के लोग हैं उनको वो जगह नहीं मिल पाती। भाई जिनको पीएचडी है, जिनको ऊंची डिग्री है, उनको लिए तो और भी जगह खुली हुई हैं, तो जो ये नीचे की नौकरी है उनमें तो उनको आने दो। तो इस तरह का ये निर्णय हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।